यशोदा मैया पुकारती हैं। ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए, अब तो महाराज ऐसी चौकड़ी मार करके भागते हैं, इतना ऊधम मचाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। धीरे 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 ऊधम जो है ठाकुर जी के और अपग्रेड होते चले गए। जैसे फोन के सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते हैं, ऐसे ही हमारे ठाकुर जी ज्यों ज्यों बड़े होते जा रहे हैं त्यों त्यों अपग्रेड होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे तरीके के ऊधम ढूंढ के लाते हैं महाराज, कोई सोच नहीं सकता। भागवत में एक श्लोक एक पंक्ति में ठाकुर जी के ऊधम लिखे हैं बस। मतलब कोई लंबी स्तुति बताने की जरूरत नहीं है, केवल एक पंक्ति सुन लोगे तो आप कहोगे बाप रे ये ठाकुर जी के ऊधम है। बहुत भले हमारे बालक इतना ऊधम तो नहीं मचाते। कैसा ऊधम करते हैं ठाकुर जी? बोले श्रृंगी श्रृंग्यग्निडम शशि जलद्विज कंटकेभ्य, बस यही है ठाकुर जी के ऊधम। और इन्होंने ही सबकी नाक में दम कर रखा है। कैसे ऊधम? तो कहते हैं श्रृंगी। नंद बाबा के यहां 9 लाख गायें हैं। कितनी गायें हैं? तो 9 लाख गायें हैं तो बैल भी होंगे, लाखों हैं। ठाकुर जी क्या करते हैं? नंद बाबा इतना दूध मक्खन घी होता है तो बचे हुए मक्खन घी को गायों के सींग में जाके उनकी बढ़िया मालिश कर देते हैं, गायों के खुर में लगा देते हैं। तो गाय जब गौ चारण के लिए जाती है तो सींग ऐसे चमकते हैं, दूर से ही सबको पता चल जाता है नंद भवन की गैया है, यशोदा जी की गैया है, नंद बाबा की लाला की गैया है। तो जब तक गैया बैठी रहती है तब तक तो कुछ नहीं, ठाकुर जी जाकर के उनके सींग पकड़ लेते हैं। एक तरफ से बलराम जी, एक तरफ से ठाकुर जी, और यहाँ ठाकुर जी खींचते हैं, वहां बलराम जी खींचते हैं। और गैया थोड़ी देर तो सर घुमाती रहती है, यहाँ ठाकुर जी यहाँ बलराम जी, इस प्रकार खींचते खींचते अब जब तक बैठी है तब तक ठीक। इतने में गैया खड़ी हो जाती है, और जैसी गैया खड़ी होती है तो दोनों ऐसे लटक जाते हैं जैसे तरबूज लटके हों। और उसमें भी गायों के सींग में लगा घी, तो पकड़ भी मजबूत नहीं बनने। गैया तिरछी नजर से ठाकुर जी को देखती है, बहुत उधम मचाती है। रुको अभी बताती हूँ। गैया दौड़ के जाती है गोबर के ढेर के पास। मैया मैया को चिल्लाते हैं ठाकुर, मैया बचाइयो, देख गैया हमको मार रही है। इतने में गैया जाकर जोर से ऐसे छिड़कती है ठाकुर जी को, ठाकुर जी जाकर के कंठ भर गोबर में गिर जाते हैं, यहां तक गोबर में हो जाते हैं। मैया आकर के लाला को ले जाए, कितनों नभाव दबाव, कितनों तो कुछ सुंदर बनाओ या गोबर में आके खेले। बोले मैया गैया मार रही तेरी, लाला मुझको तो ऐसा लगे तू को कितनों सुंदर बनाओ, तू बुरा ही बन जाए, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बलराम जी की ओर देख रहे हैं, बोले मैया सच बोल रही है, हम बराही तो बन के आए थे, हम सूकर तो बने हैं पहले ही, या हमारे बार बार मन करे गोबर में खेलवे को। श्रृंगी एक ऊधम। दूसरा अग्नि। मैया चूल्हे में भोजन बनाती है और ठाकुर जी जलते वही लकड़ी निकाल के लेके भागते हैं बलराम जी के पीछे, फिर बलराम जी लेके भागते हैं ठाकुर जी के पीछे, दोनों की लड़ाई रोकती है मैया। बोले कैसो कैसो ऊधम मचा में, लाला ही खेलवे की वस्तु ना है, छोड़ जाए यहीं पे। श्रृंगी अग्नि। तीसरा तो बड़ा मधुर है, द्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं? गली मोहल्ले में जितने भी जीव जंतु घूमते हैं, गैया के बछड़ा बछिया कुकर सुकर जो भी आ जाए, जैसे ही ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी चौकड़ी मार के उसके पीछे भागते हैं और उसके ऊपर बैठ के उसके गले को ऐसे पकड़ के उसका मुंह खोल के उसके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। और फिर रोते रोते मैया के पास जाते हैं। बोले क्यों, कहा भयो लाला? बोले बस सुगर के इतने दांत है, बछड़ा के इतने दांत, मेरे तो इतने ही रह गए, मेरे कम क्यों बाकी ज्यादा क्यों है? अब मैया के पास जाके रो में। अब छोटे से ठाकुर जी बेचारे दांत टूट जाएं कभी कभी ठाकुर जी के, जब ठाकुर जी को दांत टूट जाए सोई ठाकुर जी वह दांत के जगह पे उंगली धर के बैठे, कब निकलेगा जे मैया बा को तो टूटे ना है, गैया के बालकन को दांत क्यों ना टूटे, मेरे क्यों टूट जाए? ठाकुर जी के मैया तू अपना दूध मत पिवाए कर, तेरे दूध में ताकत ना है, देख बछड़ा बछियान के कभी दांत ही ना टूटे और मेरे टूटते डोले। द्यमष्टि, दांतन के ऊपर ठाकुर जी लीला करें। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल। जल में कूद जाते हैं, यमुना जी में, पोखर में, तालाब में, कहीं जाके कूद जाएंगे। जैसे मैया यशोदा यमुना जल भरने जाएगी तो बार बार यमुना जी में भीतर मैया कहेंगे ए लाला चल किनारे बैठो और भीतर मत जा, तो बार बार ठाकुर जी जाते हैं। अच्छा थोड़ी दूर तक ठाकुर जी देख आते हैं कि गहरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े भीतर जाके ऐसे बैठ जाते हैं, गले तक पानी आ, मैया बताइयो देख देख यमुना जी मुझको ले जा रही है, मैया जल्दी बचा। जैसे ही मैया लाला को पकड़वे आवे सो दोनों भुजान से पकड़ के मैया को भी घेर दे में। मैया फिर पीछे भागे, लाला तेरे ऊधमन से कैसे बचे हम। श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि जल द्विज। ब्राह्मणों के साथ में बड़ी क्रीड़ा करते हैं ठाकुर जी। कैसी क्रीड़ा? ब्राह्मणों को झूठ मूठ के निमंत्रण दे आते हैं, ब्राह्मण प्रसाद पाने जाते हैं यजमानों के यहां, सो ठाकुर जी ऐसे ही राह चलते जा रहे हैं, बस कोई औचित्य नहीं है। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, ये भगवान के सखा हैं। मधुमंगल श्रीदामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, बलराम जी और भी 2-4 और हैं, सुबल, ये ठाकुर जी के सखा हैं। तो राह चलते हुए ठाकुर जी, अच्छा ये तो कोई ब्राह्मण देवता को घर है, बोले हाँ चलो चलो आओ।
जय हो ब्राह्मण देवता प्रणाम। ब्राह्मण कहेंगे आओ नंद नंदन पधारो, कैसे आज्ञा करो, कैसे आए? बोले अरे आज हमारे यहाँ पूजा भैया, आप लोगों को निमंत्रण है, भोजन पावे आनो। ब्राह्मण जबरदस्ती बेमतलब में। ब्राह्मण बोले अच्छा हमारो निमंत्रण है? बोले हाँ आइयो जरूर। और सुनो आज घर में चूल्हा मत जनवाइयो, हमारे यहाँ नंद भवन में आके पानो है सबन को। सब रे ब्राह्मणन को जाके न्योता देके ठाकुर जी खुद चले जाए खेलवे, खुद तो चले गए यमुना पार खेलवे, और सब ब्राह्मणों को निमंत्रण देगा कि नंद भवन में मैया बाट देख रही है तुम्हारी, जाओ भोजन पाओ। अब सब ब्राह्मण तैयार हो करके अपनी ब्राह्मणियों से कहें आज चूल्हा मत जलाना, आज नंद भवन में भोजन है, हम पाके आएंगे आपके लिए लेके आएंगे। सब ब्राह्मणी बोले ठीक है, लाओ नमक को पानी और पिवाए तो नहीं भूख तेज है जाए। नमक को पानी पी पी करके सब ब्राह्मणन की भूख है गई, महाराज तिल मिला रही है। और फिर ऊपर से बलदाऊ दादा को प्रसाद और पाले। दाऊ दादा को प्रसाद पता है? दाऊ दयाल बिरज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा। और महाराज वाय लेवे के बाद तो भूख और जोर की लगे। ब्राह्मण सब सुबह से ऐसे भूखे प्यासे सब पहुंच जाएं चंदन वंदन लगा के। यशोदा मैया अटारी पे बैठी है, जैसे ही देखे इतने ब्राह्मण, मैया नीचे उतर के आवे, जय हो ब्राह्मण देवता पधारे, सबन के चरणन में प्रणाम करें। ब्राह्मण बोले मैया जल्दी बैठा, अब तो तू प्रणाम प्रणाम बाद में करिए, तू बैठा हमें। बोले कहां कैसे कहा भयो? अरे मैया तेरो लाला आयो, सबन को निमंत्रण देके गए हो कि आज पूजा भैया, सबन को न्योता लेवे आनो है, सबन को प्रसाद पावे आनो, हम तो सब आए हैं पावे, भैया जल्दी पवा, आज कहा का 56 भोग बने। मैया बोली कौन ने कह दी आपते, हमारे घर में पूजा वूजा कछु ना भाई। ब्राह्मण बोले मैया ऐसा मत बोले, कछु तो भयो होगा। बोले अरे कछु भयो ही ना तो क्यों बोलूं कछु भयो होगा, और कछु होगा भी तो आप ही लोग तो कराओगे, ब्राह्मण आप ही तो हो। ब्राह्मण बोले ये तो हमने सोची नहीं। बोले भयो का ये बताओ। बोले आपको लाला आए हो, संग में वाके सबरे सखा आए और हमें निमंत्रण देके गए हो कि आइयो सब घर पे आके प्रसाद पाइयो। मैया हम जाके कछु कहीं भी पालेंगे, बाकी कोई दिक्कत ना है, लेकिन घर में ब्राह्मणी प्रतीक्षा और कर रही है कि डिब्बा लेके आ रहे होंगे, हम तो भूखे रह ले, वो नहीं रहनी चाहिए, मैया हमारी व्यवस्था करो। यशोदा मैया बोली या लाला ते कैसे मरूं मैं, बताओ कहां कहां ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया वे, राह चलते लोगों ते क्या वे। अरे यशोदा मैया तुम्हें बाट देख रही, जाओ भोजन पा लियो। यशोदा मैया आए दिन ऐसे ही लोगों से मिलती रहती हैं, कहां से आए? बोले लाल जी कह के गए कि भोजन पावे घर चले जाओ, मैया बाट देख रही है। सबको नंद भवन भेज देते हैं। यशोदा मैया बोली लाला बड़ो उद्यमी, रसोइयाओं को बुलाती हैं, भैया चलो बनाओ, सब लोग पकवान बनाओ। ब्राह्मणों से बोले नेक देर और प्रतीक्षा करो, बनवे में एक समय लगेगा, लेकिन इतनी देर कहा करें, खाली मत बैठो, यजमाने ढूंढो, ये यजमान है कहा तुम्हारो। और सब ब्राह्मणों को ले यशोदा मैया जाती हैं, और बगीचे में जहां ठाकुर जी खेल रहे हैं, मैया ने दूर से आवाज लगाई लाला यहां पे आ। जैसे यशोदा मैया देखी ठाकुर जी ने, और यशोदा मैया के पीछे खड़े वो सबरे ब्राह्मण देखे जिनको निमंत्रण दिया है घर जावे को। ठाकुर जी बोले ए मधुमंगल, बोले हाँ। ए तनसुखा मनसुखा धनसुखा, बोले बोलो कन्हैया, ये तो सांची में आ गए भैया, हम तो ऐसी राह चलते मन लगावे के काजे कहीं मन ना लग रहा, कोई तो बात कर ले तो बैठ के निमंत्रण दिया, ये तो सच में आ गए, अब क्या करें? वो लाला मैया गुस्सा में लग रही, बहुत मारेगी। ठाकुर जी बोले अकेलो अगर मैं पिटो तो तुम लोगों ने मैं छोड़ूंगा ना, सब चलो मेरे संग, सब पिटोगे, एक एक थप्पड़ सब खाओगे। सबन को लेके ठाकुर जी पहुंचे। हाँ मैया बता। लाला ज्यो ज्यो बड़ो है तो जा रहा हो, इतना उधम करे हैं, शर्म ना आवे तो कहा कर दियो मैया मैंने? बोले कहा कर दियो, ऐसे पूछे, इन सब ब्राह्मण ने निमंत्रण दिया हो इनके घर जा जा करके, और यूं क्या हो कि यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है। अब इतने ब्राह्मण, 100-150 ब्राह्मण आ गए, इनको कहां तक पवाऊं मैं? झूठ बोले आवे। लाला ने एक विचार तो करे कर, कोई को निमंत्रण देना हो करे, मैं मना ना करूं, लेकिन मुझे बता तो देकर कि मैया आज इतने ब्राह्मण है, अब कहां तक पवाऊं इन ब्राह्मणन ने? ठाकुर जी ब्राह्मणों की ओर देखे, मैया तेरी सौं खा के कहूं मैं ना जानू इनको घर कौन सी गली में, मैं इन लोगों ने जानू ही ना हूं, मैं तो पहली बार देख रहा हूं इन्हें। ब्राह्मण पीछे से हंसते तो हैं। मैया से कहे मैया तुम्हारो लाला बड़ो उद्यमी है, ये हमारे घर जा जा के निमंत्रण दे के आयो है, पाम पूछ पूछ के कह के आयो कि घर ही हो। और मैया यानी तो यूं भी कही कि प्रसाद भी मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी। यशोदा मैया कान पकड़े लाला के, लाला तू यूं बता तू कहा करना चाहे? बोले मैया मुंह को तो यूं लगे नंद बाबा को इतना भंडार है, दान पुण्य हो तो रहना चाहिए, तो चलते फिर तो मैं तो ब्राह्मणन को निमंत्रण दे दूं। द्विज ब्राह्मणों के साथ लीला करते हैं, तो श्रृंगी अग्नि डमश्री जल द्विज और कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का अर्थ क्या है? श्री नंद बाबा अपने शालिग्राम भगवान का अभिषेक करते हैं
और अभिषेक करके जो अभिषेक का जल है उसको एक जगह ठाकुर जी इकट्ठा करते हैं, नंद बाबा इकट्ठा करते हैं। जब योग बनता है सबको वितरण करके बचे हुए को यमुना जी में प्रवाहित करते हैं। लेकिन ठाकुर जी उस जल में ही कूद जाते हैं, उसमें ही आनंद करते हैं, उसमें ही किलोल करते हैं और पूरे चरणामृत को पूरे नंद भवन में फैला देते हैं। ऐसो ऐसो ठाकुर जी ऊधम मचा में। ये सब ठाकुर जी के ऊधम बताएगा।